वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 25 लेके आया हूं, जिसके अंदर आज मैं आपको स्टडी कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी। आज मैं पहले बेसिक कराऊंगा। आपको पता है 4.1 मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं कंप्लीट आपकी पूरी, ठीक है। 4.2 में आज मैं आपके लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज आपको फैक्टर करने सिखाऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और तुम्हारे 10th क्लास के लिए भी, ठीक है। तो ये वीडियो आज कंपटीशन एग्जाम और एज वेल एज 10th क्लास दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सो प्लीज फोकस बनाना वीडियो पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बजरंग बली का नाम लेकर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फैक्टर करना, और मैं एक बात बताऊं, कहीं पर भी लिखा आएगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो भी अगर सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है तो आपको वहां पर फैक्टर करने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा आएगा तब भी आपको वहां पर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जीरोस फाइंड आउट करने आगे तो जीरोस भी आपको ऐसे निकालने हैं, मतलब काफी तरीके से लिखा आ सकता है, तो आपको फैक्टर ही करना है। तीन मेथड होते हैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसको सोल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं, ठीक है, और एक ट्रिक है। एक ट्रिक है और 3 मेथड्स हैं। वो ट्रिक भी इस मेथड से इंट्रोड्यूस होगी, मैं कराऊंगा आपको, ट्रिक भी कराऊंगा और मेथड भी कराऊंगा, तीनों सुनना। पहला मेथड है कि आज जो मैं कराने वाला हूं फैक्टराइजेशन सुना होगा आपको, ठीक है। 10th क्लास में फैक्टर है। उसके बाद सेकंड जो इसका मेथड होगा वो होगा हमारा क्या, फॉर्मूले से, बाय फॉर्मूला यूज कर हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। सिंपल एक फॉर्मूला होता है वो भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और थर्ड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी सीबीएसई बोर्ड से शायद ये कट कर दिया गया है, लेकिन शायद हरियाणा बोर्ड में आ सकता है, आईसीसी बोर्ड में भी आ सकता है, किसी भी बोर्ड के अंदर ये मेथड आ सकता है। तो इसलिए ये मेथड भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा और ये भी कराऊंगा। और एक ट्रिक होगी जो इस पूरे तीनों को एक तरीके से सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज स्टूडेंट हम लेकर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बढ़िया सा। अच्छा, लिखा क्या क्या आएगा, लिखा आ सकता है फाइंड, लिखा आ जाए सिंपल, ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, फाइंड आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, और फैक्टर करने आ जाए, लिखो भाई फैक्टर कर दो इक्वेशन का, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। इस तरीके का कुछ भी लिखा आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल फैक्टर मेथड लगाकर उसका सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। 4.2 पेज नंबर है आज आपका 76, ठीक है। 10th क्लास एनसीईआरटी बुक 76 पेज नंबर है। ओपन कर लो सभी स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूं आपके लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े अच्छे से कराऊंगा, समझ में अच्छे से समझना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को क्या बोलेंगे, फैक्टर मेथड बोलेंगे। मैं अभी पहले जो कराऊंगा वो कराऊंगा आपको फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करना, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखो भाई, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन है, फर्स्ट है इसका, फर्स्ट का है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। भाई अच्छे से समझना, एक क्वेश्चन समझ लेना, मेरे को लगता है कि फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला काम, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि इसको किस तरीके से स्प्लिट करें। एक बात, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि प्लस माइनस करने में, ठीक है। मैं आज बिल्कुल अच्छे से रिड्यूस कर दूंगा, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा अच्छे से कि क्या है। 9th में भी सीखा होगा आपने, लेकिन मैं गारंटेड कह रहा हूँ स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर फैक्टर मेथड बिल्कुल क्लियर करवा दिया जाएगा। कैसे, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि इस किस तरीके से इसको स्प्लिट करें। एक सेकंड उसको प्रॉब्लम आती है कि साइन प्रॉब्लम में, ठीक है। थर्ड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि अगर साइन प्रॉब्लम में हम कन्वेंस कर ले तो फिर कॉमन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, सुनना अच्छे से। सबसे पहला काम ये होगा स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं यहाँ पर। स्टेप 1 अपनी कॉपी उठा लें, अगर जो 0 से बच्चा है वो भी नोट करता चला जाएगा कि पहला काम होगा इसके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है वेरिएबल के साथ जो गुना में होगा, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, वो होता है हमारा कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट। एक्स के का कोफिशिएंट यहाँ पर अभी फिलहाल क्या है, 1 है। क्या है बच्चों, 1। तो पहला स्टेप है कोफिशिएंट जो एक्स के का उसको इंटू कर दो इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ इंटू कर दो। तो पहला स्टेप मैं बताऊंगा, जो भी एक्स के का कोफिशिएंट है हिंदी में लिख लेना आप, एक्स के का कोफिशिएंट को इंटू करूंगा किसके साथ, लास्ट वाली डिजिट से, मतलब -10 से। तो क्या आया यहाँ पर, -10 आया। सेकंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट,
बिल्कुल बच्चों बारीकी से लेके चल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए भी 10th क्लास के लिए भी। इस स्टेप लिखने का पर्पस बिल्कुल यही है, दिखाऊंगा मैं बाद में ट्रिक भी करना, कभी सोचे भाई बहुत ज्यादा लेंथी मेथड लेके जा रहे हैं, नहीं, मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो आज तक पढ़े ही नहीं है मैथ। इसको इससे किया, मेरा फर्स्ट स्टेप ये क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप ये आता है बच्चों कि अब मैं इसके कर लेता हूं फैक्टर। ठीक है, देखो होता क्या है सुनना, ये होता है कि इस वाली डिजिट को इस तरीके से स्प्लिट करो या तोड़ो या फैक्टर करो, या फिर इस तरीके से इसको ब्रेक कर दो कि प्लस माइनस करने पर तो -3 आएगा और इनटू करने पर हमारे पास -10 आएगा। ये होता है मेथड। ठीक है, कैसे सुनना। अब सेकंड स्टेप है -10 का एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लूंगा मैं? एलसीएम, या फिर कहूंगा -10 को मैं ऐसे ब्रेक कर लूंगा। -10 को तो हटा देता हूँ, माइनस साइन को, तो सिंपल 10 को कर लेता हूँ, तो आ गया आपका 2 और 5। ऐसे ब्रेक कर लेना आप। ठीक है, कर लिया। इसके बाद अब देखना, इनके ऐसे कोई भी पेयर बनाओ जिससे कि इनको माइनस करने पर या प्लस करने पर 3 आ जाए। देखो बच्चों, माइनस करने पर क्या आ रहा है, 5 में से 3 गए, वो 5 में से 2 गए तो 3 आ गया। तो सेकंड स्टेप क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, अभी फिलहाल लिख दो इस वाले टर्म को मैं कर रहा हूं, अभी 2x लिख दो और -5x लिख दो और -10 लिख दो इक्वल्स टू 0। अभी मैंने बोला ना लिख दो अभी सिंपल। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम आती है कि बड़ा कौन सा ले छोटा कौन सा ले, बहुतों को दिक्कत आती है। कुछ मत करो बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि देखो अगर मैं इसको भी प्लस करूंगा तब भी 3 आएगा और इसको करूंगा तब भी 3 आएगा, लेकिन साइन कौन सा लूंगा बच्चों, मुझे यहाँ पर साइन कौन सा चाहिए, माइनस का, तो बड़े वाला साइन कौन सा करूंगा, माइनस का करूंगा, ताकि बड़े वाला साइन माइनस का करूंगा और छोटे वाले का पॉजिटिव करूंगा। देखो अब देखो, माइनस करने पर 2 और 5 को माइनस करने पर -3 आया और साइन बढ़ा, और इनटू करने पर -10 आया। देखो -10 आया। ठीक है, डन। इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारा है, इसमें से एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, किसी भी ब्रैकेट में से अगर कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब साफ साफ ये होता है कि उस चीज को उससे डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक दैट मैं बताता हूं कैसे बच्चों। अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर को मैं डिवाइड करूंगा एक्स से, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, प्लस 2x को क्या करूंगा मैं, x से डिवाइड करूंगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये होता है असली चीज। ठीक है, यही होता है कॉमन लेने का मतलब। कुछ बच्चों को भाई देखो आता तो होगा तुम्हें, तो तुम डायरेक्ट ले लेते हो, यहाँ पर x लिया तो x बच गया और यहाँ पर लिया तो 2। मैं बिल्कुल 0 से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो माइनस दोनों में आ रहा तो माइनस बाहर ले लिया, और 5 आ रहा है तो मैंने 5 ले लिया। यहां पर किया तो आपका x आ गया और यहां पर किया तो आपका +2 आ गया। क्यों, माइनस तो बाहर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, और 5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा इक्वल्स टू 0। बात क्लियर होगी बच्चों, बिल्कुल धीमे से एकदम बारीकी से लेके चल रहा हूं। अब बात करते हैं, देखो फोकस है ना बोर्ड पर। ठीक है, अब देखो इन दोनों ब्रैकेट में से, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x+2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, x+2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो x+2 कॉमन ले लिया मैंने, और यहां पर क्या बच गया मेरा बच्चों, देखो ये पूरा कॉमन ले लिया तो ये चीज बच गई, तो यहां पर क्या आ गई आपकी x बच गई। क्या बच गई, x बच गई। और इस वाली ब्रैकेट में से किया तो यहां पर क्या आ गया, -5 आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसका बेसिक है बच्चों, थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूं, समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से तुम जितनी प्रैक्टिस मारोगे उतना फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्या है, मैं एक वैल्यू अगर मैं इसको उधर लेकर जाता हूं, सुनना ये सब चीजें होती क्यों है बारीकी से। हर बच्चा क्या करता है, सेकंड स्टेप लिख देता है ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, क्यों होता है वो भी सुनो। देखो ये इसके साथ इनटू में, मैं इसको पूरे को इधर लेके जा रहा हूं। ठीक है, समथिंग 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, हमारा 0 होता है। किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। इट मीन ये वाली पूरी ब्रैकेट ले गया तो एक तो आ गई ये। ठीक, लेकिन मैं इसको भी ले जा सकता था, तो मैं अब की बार इसको लेके जाऊंगा, तो इसको लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एक वैल्यू आएगी x की -2 और एक वैल्यू आएगी आपकी x की +5। ठीक है बच्चों, कहीं मत जाओ, अभी देखते जाना कि इसके अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूं। अब कुछ बच्चों का आंसर आ जाता है, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। मैं उस आंसर को भी आज वेरीफाई कराऊंगा। क्या कराऊंगा, वेरीफाई कराऊंगा। ठीक है, वीडियो ऑन है ना, अभी चल रही है। ठीक है, अभी देखना वेरीफाई करता हूं मैं। देखो सुनना, अभी मैं यहां पर करवाता हूं, मुझे x की वैल्यू क्या आई, मेरी 1 आई, x की वैल्यू 5। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरी वैल्यू ये सही है, चेक करते हैं। मैं यहां पर 5 पुट करता हूं, x की जगह 5 पुट कर रहा हूं, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी तक यहीं तक ही खत्म है, आपको यहीं तक ही करना है बस।
अब ये एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आंसर वेरीफाई करा रहा हूँ। आपको आंसर यहीं तक ही करना है, एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं तक ही करना है। कुछ बच्चों का डाउट है तो वो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब सुनना, 5 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 3 और x की जगह मैंने 5 पुट किया और -10 इक्वल टू 0। मेरे को यहाँ पर 0 चाहिए अगर मेरा ये फैक्टर है तो, ये आंसर है तो। देखो ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया हमारा 15 और ये हो गया -10। माइनस का 15 माइनस का 10 कितना होता है, माइनस का 25, प्लस का 25 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। इट मींस ये हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब कमेंट बॉक्स में आप -2 का चेक करके बताना क्या ये वैल्यू सही है, ठीक है। डन, आगे बढ़े। वेरीफाई भी हो गया, फैक्टर भी हो गया। मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि जिसको बच्चे को ये बेसिक क्लियर हो गया, आगे के जितने भी 4.2 के हैं कंप्लीट हो जाएंगे उसके, ठीक है। उसका बस एक यही कंसेप्ट है, सुनना। फर्स्ट स्टेप, कोफिशिएंट को 10 से इंटू किया, फर्स्ट स्टेप, ठीक कर दिया। उस 10 को इस तरीके से स्प्लिट कर लो, ऐसे कर लो, गारंटीड कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कभी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास यहां पर आ गए। अब ऐसे कोई फैक्टर चेक करो कि माइनस करने पर ये आ जाए। मैंने चेक किया 5 और 2 में से माइनस किया, -3 आ गया। अब साइन की प्रॉब्लम, साइन में देखो सबसे बड़ा साइन कौन सा, तो देख लो सामने वाला, उसी का ही माइनस आ जाएगा डिजिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया कि x आ गया, इसको माइनस करने पर -3 आ रहा है और इंटू करने पर देखो 10 आ रहा है। फिर इसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ये कॉमन आ गई। फिर x की वैल्यू 0 के इक्वल रखा और ये 5 रखा। क्यों रखा वो भी बताया मैंने कि ये चीज उधर चली जाती है और समथिंग 0 का और समथिंग 0 जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद ये आ गया हमारा, अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूं तो ये वेरीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात स्टूडेंट, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ा मस्त क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं तुम्हारे लिए। रूट की प्रॉब्लम है, शायद रूट की नहीं है, सेकंड पार्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब मैं इतनी बेसिक से नहीं लूंगा, अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ठीक है, ताकि अब तुम्हारे क्लियर हो गया होगा ना। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा होता है दिक्कत बच्चों को। चलो भैया, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका है क्या आपके पास, 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें समझना, यही क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था बच्चों यहां पर कि आप क्या करोगे, स्टेप मैंने फर्स्ट लिखा था यहां पर, स्टेप वन मेरा ये कहता है कि इसके कोफिशिएंट के साथ इसको इंटू कर दो। इसके कोफिशिएंट के साथ इसको इंटू करूंगा तो 6 को इंटू किया मैंने 2 से, तो कितना आया बच्चों मेरा 12 आया। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप मैंने बोला था कि इसके मैं 12 के क्या कर लेता हूं, फैक्टर कर लेता हूं। 2 आ गया, ठीक है, और क्या आ गया 3। बच्चों देखो मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, मुझे पता है एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, बट ये चीज क्यों करके दिखा रहा हूं, क्योंकि तुम एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, वहां पर एकदम दिमाग हमें प्रेशराइज माइंड होता है हमारा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक्स को देखकर तुरंत बता भी देंगे, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप भी बता दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चा फंस जाता है, फिर उसका बेसिक भी तो चाहिए ना उस बच्चे को। उसका बेसिक अगर क्लियर है, वो प्रैक्टिस मारेगा, तो मैं चैलेंज करता हूं उसको ये चीज करने की नीड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इस लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन उसको ये भी पता है अगर मैं फंस गया तो मेरे पास ये भी है। बात क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं, मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर x चाहिए खाली। मुझे एक बात बताओ, 2 दूनी 4, 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो 1 आ रहा है, मुझे यहाँ पर 1 ही तो चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2x² प्लस का लिखूंगा सब कुछ, पहले माइनस का लिख लो, माइनस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। एक बात तो ये है। अब साइन की देखते हैं, साइन की मुझे बताओ यहाँ पर साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो मैं बड़ा साइन पॉजिटिव कर दूं, बड़ा साइन पॉजिटिव कर दूं। इसके बाद अब मुझे बताओ माइनस करने पर क्या आ रहा है, खाली 1x आ रहा है, इंटू करने पर ऑटोमेटिकली 12 ही आएगा, क्योंकि हम उसी का फैक्टर तो ले रहे हैं, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया 3, और यहाँ क्या बच गया, अगर मैं माइनस बाहर ले रहा हूं तो ये तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का x, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन आ रही है, और यहाँ क्या बच जाएगा 2x, यहाँ क्या बच जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट उधर लेकर तो एक आ जाएगी x प्लस 2 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट आ जाएगी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 2, और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू में, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, वेरीफाई करना था वेरीफाई कर लेना, इसके अंदर पुट कर लेना, अगर आंसर सही आ रहा है
तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके अगर गलत ये वैल्यूज नहीं आ रही तो डेफिनेटली श्योर है उसका जीरो आंसर नहीं आएगा, इट मींस आपके फैक्टर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार वीडियो चेक कर लें। ठीक है, तब तक हम वीडियो चेक कर लो, सुन रही है, फोकस है बिल्कुल, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जब तक ले लिया। चलो भैया अब हम चलते हैं फैक्टर के थर्ड पार्ट पे, इसके बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है अब। ठीक है, बहुत बच्चों को डाउट आते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन में, मैं गारंटेड कह रहा हूं, मेरी एक ये वीडियो देख लेना, फैक्टर में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवील कर दूंगा इसकी ट्रिक भी और इसका फैक्टर करने का मेथड भी। मैं एक ही वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर तीनों मेथड और एक ट्रिक कराऊंगा। ठीक है, वो एक सेपरेट वीडियो होगी, क्योंकि एक मैंने नई एक इनिशिएटिव लिया है हैशटैग ट्रिक की विकास भाई लखेरा, उसमें क्या करा रहा हूं मैं बच्चों, उसके अंदर जितना भी मैथ्स का प्रोसेस है ना आज तक का जितना भी है वो कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट क्या है, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो भाई सबसे पहला स्टेप क्या था, मेरा पहला स्टेप ये है स्टूडेंट, पहला स्टेप मेरा ये है कि इसके कोफिशिएंट को और इसके साथ क्या करूंगा मैं, इनटू करूंगा। क्या करूंगा, इनटू करूंगा। तो मैंने क्या आएगा यहाँ पर 5 रूट 2 इंटू कोफिशिएंट से इनटू किया बच्चों, तो क्या आ गया 2। सभी स्टूडेंट को पता है, चलो मैं रूट की भी एक वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, कि क्यों कट कैसे होता है, कैसे कैसे। ठीक है, अब सुनना, देखो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ। ठीक, वैसे इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और ये हमारा आ गया 10। कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता इसको 2 करने से क्या है, इसको ऐसे लिख लो, लिख लोगे और इसकी पावर हाफ होती है तो कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। अब 10 का क्या करूंगा मैं, 10 का करूंगा मैं 5 आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा 10 का करूंगा तो 2 से 5, 2 और 5 आ गया। मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, मुझे यहाँ पर चाहिए 7। तो मुझे एक बात बता दो, 7 चाहिए ना। ठीक, तो 7 कैसे आएगा भाई, 5 को भी ऐड कर लूं और 2 को भी ऐड कर लूं। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों को ऐड करने पर 7 आ रहा है और इंटू करने पर 10 आ रहा है, और 10 इनको इंटू करने पर भी तो 10 ही आया था। तो बात क्लियर हो गई, स्प्लिट करने के बाद ये 7 आ गया और इंटू करने पर हमारा क्या आ गया, 10 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है। अब आगे कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है बस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट x प्लस 5, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर देखो अब यहाँ पर दिक्कत आएगी, मैंने साफ बताया था कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 2 को डिवाइड कर दो, यहाँ से 2 कॉमन लिया ना मैंने, अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, x बच जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो फिर एक काम करते हैं कि इसको ऐसे कर लो। ठीक है, इस 5 को यहाँ पर 2 लिख लो यहाँ पर, और यहाँ लिख लो आप 5। ठीक है, क्योंकि देखो अब कॉमन लेने में इजी है, यहाँ पर 5 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लूंगा मैं कॉमन, रूट 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा x, रूट 2 कॉमन x आ रहा है, x लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x प्लस, और देखो अब 2 को डिवाइड करो रूट 2 से, है ना, तो इसको कट करूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक और रूट 2 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको बच्चों, रूट 2 आ जाएगा, और x को कॉमन ले लिया था तो ये प्लस, प्लस 5 कॉमन लूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिया तो x, यहाँ 5 तो बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गई। एक बार और बता देता हूँ, ये वाला स्टेप कई बार दिक्कत आ जाती है, सुनना। देखो ये दोनों एक साथ लिख के, यहां से मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, रूट 2 कॉमन ले लिया, रूट 2 कॉमन लेता हूं और x कॉमन ले लिया, तो रूट 2 तो यहाँ पर है ही, एक x बाहर ले लिया, एक x बच गया, प्लस प्लस, अब 2 है, 2 को डिवाइड करा रूट 2 से, तो 2 को रूट 2 से डिवाइड करा तो क्या आया, रूट 2 आया, तो रूट 2 बच गया, यहाँ पर रूट 2 बच गया। ये बात क्लियर हो गई ना, यही मेन स्टेप था। देखो अगर मैं 2 से रूट 2 को कट करूंगा तो यहाँ पर रूट 2 ही तो बचेगा, ये 2 क्या होता है, ये 2 तो यही तो होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखना सबसे बड़ी बात, अब इन दोनों ब्रैकेट में एक कॉमन आ रहा है तो लिख लेता हूं मैं, और यहां क्या बचेगा। ठीक, अब सुनना, देखो x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, तो ये उधर जाएगा तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का रूट 2, एक वैल्यू तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगी बच्चों, रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 5 है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास,
माइनस का 5 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 अपॉन में √2। ठीक है, कई बार हम √2 आपका आंसर नहीं गिवन होगा ऐसा, तो √2 कभी भी हम नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते छोटी क्लासेस के अंदर, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका रैशनलाइज कर देते हैं। तो √2 ऊपर नीचे इंटू कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 5 √2 और नीचे इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में होगा अगर शायद हो तो। ठीक है, ये वाला भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ब्रीफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रूट क्लियर है, समझ में बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। देखो अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पानी पी लेता हूं जब तक आप भी पढ़ो इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, आज इसके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा देता पूरा। देखो नेक्स्ट क्या है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये कहता है कि इसका फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, देखो 2x² माइनस x प्लस का 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक, सुनना अच्छे से सुनना। सबसे पहला काम क्या है, ये 8 दिक्कत दे रहा होगा आधा बच्चों को, तो एक काम करो इस 8 का क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया मैंने 8, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका 16x²। क्यों, इसको इससे डिवाइड किया तो आपका क्वोशिएंट आया 8 और उस 8 को इंटू किया से 2 से तो क्या आ गया आपका 16 आ गया। ठीक है, माइनस का इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया आपका 8 और 8 को इंटू किया तो 8x आ गया। इसको इससे किया तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 6x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर करने हैं, डन यहां तक। अब मैं इसके फैक्टर करने जा रहा हूं बच्चों, सुनना देखना। कोफिशिएंट को इनटू करो 1 से तो क्या आएगा आपका 16 आएगा। क्या आएगा 16। इसके फैक्टर कर दो 2 और 8। ठीक है, फिर एक और कर दो तो क्या आ जाएगा 2 और 4। ठीक, मुझे क्या चाहिए 8 चाहिए, 4 और 4। ठीक है, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। चलो भाई करता हूं मैं यहां पर 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ माइनस माइनस करने पर 8 आ रहा है भाई, माइनस माइनस प्लस प्लस का 8। ठीक, और साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, इंटू करो प्लस का 16 आएगा। प्लस का 16 ही तो चाहिए था मुझे, डन। इसमें से मैं 4x कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर क्या आएगा मेरा 4x कॉमन लेने का मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो तो यहां बचेगा 4 और x बचेगा। इसमें से ये किया तो माइनस का 1 और यहां पर मैंने किया तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक, दो ब्रैकेट में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट भी सेम यही आ रही होगी। ठीक, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 4 ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, 4x इज इक्वल टू प्लस का 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और डेफिनेटली श्योर है इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक ठोक देना अभी वीडियो में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट अच्छे से एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। भाई फैक्टर करना बताया था ना मैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते इस वीडियो को तुम्हें फैक्टर करना आ जाएगा। ठीक है, अगर 9th में नहीं किया तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th हो चाहे 10th हो और चाहे कंपटीशन एग्जाम हो। ठीक, बेसिक है इसका और ट्रिक्स भी कराऊंगा इसकी, लेकिन अभी नहीं, कंप्लीट होने पर। ठीक है, 10th क्लास आप अप्लाई मत करना, ट्रिक बस आंसर चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी 9th क्लास और वगैरह तो बिल्कुल भी मत करना। हाँ अप्लाई कर सकते हो, बस खाली एक्चुअली क्या है ट्रिक नहीं है वो, पता क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो कोई भी ट्रिक सब बेसिक से इंट्रोड्यूस होती है। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत सारों में लिखा होता है ट्रिक 2 सेकंड में 3 सेकंड में। मैं चैलेंज कर रहा हूं बच्चों, अगर तुम मेथड से पहले बेसिक से कर लोगे ना मैथ को, ठीक, उसके बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन कर लेना, गारंटेड कह रहा हूं मजा आ जाएगा। चलो भैया अब सुनना, पहला स्टेप क्या था, इसको इससे इंटू करेंगे तो मेरा कितना आया बच्चों 100 आया। इसको मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या आया मेरा 50 और इसको 2 से डिवाइड करा तो मेरा आ गया 25 और इसको करा दो 5 से, ये आ गया हमारा। ठीक, अब मैंने देखना है कि मुझे 20 चाहिए, ऐड करने पर 20, 10 और 10 10 10 20 तो क्या आ जाएगा मेरा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का माइनस 20 इंटू करने पर 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, 10 इंटू 10। देखो इसमें से क्या कॉमन लूंगा 10x ले लो, क्या ले लू
10x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या बच जाएगा 10x और यहाँ पर क्या 1 बच गया। यहाँ पर मैं खाली किसका लूंगा -1 कॉमन लूंगा तो 10x - 1 = 0। अब दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लूंगा 10x - 1 और कॉमन लेते हैं वैसे तो 10x - 1 = 0। एक ब्रैकेट उधर चली जाएगी तो 10x - 1 = 0 और ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/10 और इससे भी क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो थी, आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेना, पहला स्टेप क्या है बच्चों कि इसका फैक्टर करो, इसे बोलते हैं फैक्टर मेथड, इसलिए इसको फैक्टर बोला गया था। क्यों? क्योंकि इसका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस वाली मिडिल टर्म का फैक्टर करते हैं हम इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पर ये आ जाए, इंटू करने पर इन दोनों का इंटू आ जाए। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को प्लस माइनस कर देते हैं और फिर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं और एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चों ये वीडियो थी आपके फैक्टर मेथड की 10th क्लास की। मैं इतना कह रहा हूं स्टूडेंट, वीडियो के एंड तक बने रहना, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है उस तक एंड तक बने रहना, 4 चैप्टर तक गारंटेड कह रहा हूं। कहीं पर भी फिर खड़े हो जाना 4 चैप्टर के लिए, तुम्हारे को कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो के लिए, आपने एंड तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हैव ए नाइस डे, बाय बाय।